Good morning students. In last session we have discussing the terms internet terms. We have discussed the 6 terms of internet terms. Today we continue these terms with the ISP. ISP क्या होता है? Internet Service Provider. So let's open your page number 82. ISP stands for Internet Service Provider. An ISP provides access to the internet in exchange of a monthly fee. Whether you are at home or work, each time you can connect to the internet, your connection is routed through an ISP. इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ये क्या होते हैं? जो कि हमें एक फिक्स्ड मंथली फीस के थ्रू आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं. जैसे कि आप अपने मोबाइल में डेटा डलवाते हैं तो किसका डलवाते हैं? एयरटेल, वोडाफोन, जियो, इन सब का डलवाते हैं. तो ये सब क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, क्योंकि ये हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं. और मंथली फ़ी होती है इनकी एक फिक्स कि एक मंथ का कितना चार्ज है. ठीक है, तो उसी बिहाफ पे ये आपको इंटरनेट सर्विस देते हैं. अलग अलग पैक्स डलवाते हैं तो वो क्या है? आपकी मंथली फ़ी है इंटरनेट की. अगर आप वो नहीं देंगे तो ये लोग वो सर्विस आपको नहीं देंगे, और जब नहीं देंगे तो आपका इंटरनेट नहीं चल सकता. ठीक है ना. जैसे जब आपकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है, इंटरनेट का पैक ख़त्म हो जाता है, तो क्या करते हैं? दोबारा रिचार्ज कराते हैं. तो किस लिए कराते हैं? इसीलिए ना, क्योंकि आपका नेट ख़त्म हो गया, उन्होंने सर्विस बंद कर दी. तो ये एक पेड सर्विस होती है कि जब आप उसको फी पे करेंगे उसकी, तब वो आपको मिलेगी. Net surfing. Net surfing means the act of browsing the internet by going from one web page to another using hyperlinks in an internet browser. When someone is surfing the internet, they can be referred to as a surfer or a net surfer. सर्फिंग, बहुत से लोग होते हैं बोलते हैं आज ये सर्फिंग किया या इंटरनेट सर्फिंग करनी है मुझे, इंटरनेट सर्फिंग में इतना मुझे डेटा लगता है. इस तरह की चीज़ें सुनी होंगी आपने. सर्फिंग क्या होता है? कोई भी चीज़ जब आप इंटरनेट पे यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर आपने कोई वेबसाइट खोली है, कोई चीज़ सर्च की है, या आपने किसी को कुछ भेजा है, मेल भेजा है, कुछ किया है, या आपने कुछ प्रोडक्ट्स की सर्चिंग की है, या किसी इंफॉर्मेशन की सर्चिंग की है, एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पे गए, लिंक के थ्रू गए, ये सारी चीज़ें सर्फिंग के अंदर आती हैं. एक तरीके से नेट को यूज़ करना हमारा नेट सर्फिंग होता है. तो उसको लोग सर्फ भी बोलते हैं और नेट सर्फिंग भी बोलते हैं. ठीक है. HTTP stands for Hypertext Transfer Protocol. It allows World Wide Web users to transfer information like images, text, videos, music, graphics and other files on the web page. HTTP is basically used to access HTML pages and also other resources. HTTP क्या है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. ये क्या होता है कि आपके वेब की इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने में आपकी हेल्प करता है. जैसे लिखा है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी कि ये ट्रांसफ़र करता है आपके डेटा को. प्रोटोकॉल्स एक तरह के पैकेट्स होते हैं, डेटा पैकेट्स, जो कि आपकी इंफॉर्मेशन को पैकेट के रूप में इस एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं. जैसे इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है, आपने मेल करते हैं. ठीक है, ईमेल करते हैं, तो ईमेल जो जाती कैसे है? आपने जैसे मान लीजिए स्कूल को की या मुझे की, तो वो कैसे जाती है? या आप नेट पे कोई टेक्स्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन भेजते हैं, या कोई मैसेज भेजते हैं, तो वो मेरे पास कैसे आता है? वो प्रोटोकॉल्स के थ्रू आता है. एक छोटे छोटे पैकेट्स बनते हैं उसमें, और उसके थ्रू वो डेटा, वो इंफॉर्मेशन पूरी ट्रांसफ़र होती है. ठीक है. ये अलग अलग क्या कहते हैं, एड्रेस जो होता है, जो आपका एड्रेस है, वो हमेशा HTTP में करके लिखा जाता है. तो इसीलिए लिखा जाता है क्योंकि ये डेटा आपका ट्रांसफ़र हो रहा है, या अगर जहाँ से अपलोड हुआ है वहाँ से आपको मिल रहा है, और अगर आप उसका कोई रिप्लाई कर रहे हैं तो वो वहाँ पे जा भी रहा है. HTTPS, अब इसमें S लग गया, ये क्या है? HTTPS stands for Hypertext Transfer Protocol Secure. It is a secure version of the HTTP. Technically,
HTTPS is a protocol which uses an encoded HTTP connections by transport layer security. Sometimes the client may exchange private information with a server which needs to be secured for preventing hacking issue. For this reason, HTTPS was developed by Netscape Corporation to allow authorization and secured transactions. HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है सिक्योर, यानी कि ये काफ़ी सिक्योर है, HTTP से ज़्यादा सिक्योर है। क्यों इसको बनाया गया? क्योंकि जब आप कोई भी इंफॉर्मेशन पास करते हैं या किसी को देते हैं या ओपन करते हैं तो वो कितनी सिक्योर है ये आपको नहीं पता। क्या होता है कि हैकर्स के थ्रू या किसी इलीगल वेबसाइट्स के थ्रू आपकी इंफॉर्मेशन को हैक किया जा सकता है, लिया जा सकता है, तो उससे बचाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है और इसीलिए इसको डेवलप किया नेटस्केप कॉरपोरेशन ने। ठीक है। Searching is one of the most popular activity on the internet. Search engine is like an index of the book which is used to find out a particular chapter by the page number given in the index and then directly open the page. Similarly, to look of any information on the internet, search engines are used. A search engine is a computer program that searches internet sites containing keywords specified by a user. It helps to locate information on the World Wide Web. सर्च इंजन्स क्या होते हैं? जैसे कि आपकी बुक में इंडेक्स होता है तो उस पर लिखा होता है इस पेज पे ये टॉपिक है, आप खट से उस पेज पे जाते हैं और टॉपिक को पढ़ लेते हैं और मिल जाता है आपको। इसी तरीके से सर्च इंजन में क्या है, जब वेबसाइट पे आपको कोई भी चीज़ सर्च करनी होती है तो आपका एक बॉक्स पे आप डालते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि आपको दिवाली के बारे में पता करना है या 26 जनवरी के बारे में पता करना है तो आप क्या डालते हैं, इंडिपेंडेंस डे डाल देते हैं, रिपब्लिक डे डाल देते हैं, जो भी आपको फाइंड आउट करना सिर्फ उतना डालते हैं। उससे रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन वेब पे होती है वो सारी की सारी आपके पास अवेलेबल हो जाती है। तो सर्च इंजन क्या करते हैं कि उस कीवर्ड को लेकर के जितनी भी इंफॉर्मेशन वेब पे अपलोडेड है वो आपके सामने आ जाती है, सर्च करके दे देता है। ठीक है। तो एक सर्चिंग, जैसा इसका नाम है सर्च इंजन, उसी तरीके से ये सर्चिंग का काम भी करता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मैंने 6 टर्म्स आपके और कवर करा दिए हैं, बाकी चैप्टर मैं आगे कंटिन्यू करूंगी नेक्स्ट सेशन में। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।